बहुत सालों पहले एक गांव था रंगपुर। वो पहाड़ों के बीच में था। वहां शिवा नाम का लड़का रहता था। उसकी मां बचपन में गुजर गई थी और पिताजी रोज शराब पी के आते थे। जब वो 19 साल का हुआ तब उसका पिताजी भी गुजर गए। उसकी 2 बहनें थी, उन दोनों की जिम्मेदारी उस पर ही आ गई थी। तब उसने काम की तलाश में इधर उधर भटका। जब उसे कोई काम न मिला तब उसने भगवान से मदद मांगी। मदद मांगने के बाद भी उसको कोई काम नहीं मिला। तब उस किसी ने सलाह दी कि वह शैतान से मदद मांगे। उसने रात का 12 बजे शमशान में जाकर शैतान से मदद मांगी। अचानक से कहीं से हवा आई और वह बेहोश हो गया। जब सुबह उठा उसने देखा उसके हाथ में एक लेटर था। उसमें लिखा था कि अगर वह अपनी जिंदगी इस नौकरी को दे दे तो उसकी दोनों बहन की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर अपनी दोनों बहन की जिंदगी सुधारने का सोचा। उस लेटर में एक पता लिखा था। वहां लिखा था कि रात के 2 बजे 30 मिनट पर उसे उस पते पर आकर लाल कपड़े पहने व्यक्ति से मिलना है। फिर ठीक रात के 2 बजे 30 मिनट पर उसे पते पर जकर खड़ा हो गया। कहीं से एक लाल कपड़े पहना आदमी आया और उसके पास आकर खड़ा हो गया। फिर अचानक एक हवा आई और वह बेहोश हो गया। जब वह उठा तब वह एक गैस स्टेशन पर खड़ा था जहां कोई नहीं था और उसके कैबिन में एक किताब थी। उसमें लिखा था कि पूरे दिन उसे गैस स्टेशन पर कोई नहीं आता। रात के 12 बजे ही एक अचानक से सड़क आएगी। उसे अपने कैबिन से बाहर नहीं निकालना है। 12 से 4 बजे तक कोई भी गैस भरवाने आए तब उसे चुपचाप बिना कुछ बात किए गैस भर देना है और गैस भरते समय यूज किसी की आंखों में नहीं देखना है और वह जितना हो सके कैबिन में ही रहे। जब वह कैबिन में हो और कोई आकर उसके कैबिन के दरवाजे खटका रहा हो तो यूज दरवाजा नहीं खोलना है और कोई भी आकर उसके बारे में कुछ पूछे तो यूज कुछ बताना नहीं है। ऐसा करने पर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जे को पहले दिन सब कुछ एक मजाक लगा था, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और ऊपर से शाम हो गई। शाम से रात हुई और ठीक रात के 12 बजे उसने किसी के आने का इंतजार किया। वह अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी एक गाड़ी आई और वहां खड़ी हो गई। जय गया और गैस भरने लगा। उसने सोचा कि एक बार उस आदमी की आंखों में देखे। जब वह आंखों में देखने जा ही रहा था तभी कहीं से एक आवाज आई और वह उसकी आंखों में नहीं देख पाया। जय ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई आवाज तो जरूर थी पर कुछ दिखाई नहीं दिया। तब उसने फिर से उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह आदमी चला गया था। जय फिर अपने कैबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद उसका कैबिन किसी ने खटखटाया। उसने सोचा कौन है देख लूं, पर उस किताब के अनुसार उसे यह नहीं करना चाहिए था। फिर भी उसने गटे खोला। वहां एक बच्चा था जो कह रहा था कि उसकी मां जल रही है। जय सोचता रहा कि उससे जाना चाहिए या नहीं, पर आखिरकार उसने मना कर दिया और अपना दरवाजा बैंड कर दिया। ऐसे ही करते करते सुबह के 4 बज गए। रोड गायब हो गया और फिर से हर जगह सुनसान हो गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। वह रोज रात के 12 बजे गैस भरता था और सुबह 4 बजे तक इंतजार करता रहता। कोई रोज उसका गेट खटखटाता और बोलता उसकी मां जल रही है और वह रोज न बोलकर दरवाजा बैंड कर देता। धीरे धीरे उसे यह सब समझ आने लग गया। कुछ साल बीत गए और उसे लगा कि वह क्या कर रहा है यह सब। अब उसे अपनी बहनों से मिलने का मन हो रहा था, लेकिन वह अपने काम की वजह से फंस चुका था। वह एक दिन गैस भरवाने आए व्यक्ति की आंखों में देख लेता है और वह बच्चे के साथ उसकी मां को बचाने चला जाता है। जब वह फिर कैबिन में आता है तब उसे लाल कपड़े में वही आदमी मिलता है। उसने कहा तुमने किताब के नियमों को तोड़ा है। कहीं से आवाज आई और वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि वह श्मशान में है और उसकी दोनों बहनें गायब हो गई हैं। उसने लोगों से पूछा अपनी बहनों के बारे में, लेकिन सबको लगा कि यह कोई पागल है। अब उसके गांव में यूज कोई नहीं जानता था और उसकी बहनों के बारे में भी कोई नहीं जानता था। उसे समझ आ गया कि यह सब शैतान के साथ सौदा करने का नतीजा है। सालों तक वह अपने गांव में ही पागल जैसे भटकता रहा और आखिरकार वह भी मर गया। शैतान के साथ सौदा करने की वजह से उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला।
उसकी आत्मा शैतान के पास चली गई और यही खत्म होता है शैतान के साथ सोडा।